हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। तो इसके अंदर किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा। वहीं अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस वाले पदों के लिए। और यहाँ पे अगर आपका पास आउट ईयर 2024 का है तो भी आप एलिजिबल है। 2024 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 1245 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये सारे पद यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए रहने वाले हैं। सैलरी आपका बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम हायरिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रेशर का, और कुछ यहाँ पे हायरिंग होने वाला है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का और सेफ्टी इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर और सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अब बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में एलिजिबल है। और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में, या फिर 2024 के अंदर आपका पास आउट ईयर है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा यहाँ पे 900 प्लस का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ये सारी चीजें बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे टॉप पे प्रोवाइड करवा दी है। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले अप्लाई प्रोसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, इवन सैलरी क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टाटा स्टील का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 स्टेप रहेंगे, तीनों स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो साइज यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है उसी साइज में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा आपका रहेगा यहाँ पे फिनिश का, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप का, तो उस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे बेसिक डिटेल कैसे फिल करनी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बोल रखा है कि आप यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वर्कर एट TSDPL के अंदर है, टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर आप एम्प्लॉय वार्ड में आते हैं, या फिर आप आउटसाइड TSDPL के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आपको जाना है आउटसाइड TSDPL के अंदर, आपको इस पे टिक कर देना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है।
उसके बाद आता है यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, तो आप अपने फर्स्ट नेम को डालेंगे। मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपने लास्ट नेम को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका DOB आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। तो आप उसके बाद यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी, जो कि जिस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज है उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आपका आता है यहाँ पे कम्युनिटी का, तो आप अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, और जो यहाँ पे EWS कैंडिडेट है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे कि अगर आप PWD कैंडिडेट है कि नहीं है, तो यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना है। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि कोई दूसरी ईमेल आईडी है उसको भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा या फिर आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है उसका यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पे मैरिड हैं कि क्या है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अनमैरिड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फादर नेम डाल सकते हैं। नेशनलिटी आपकी जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन है। उसके बाद यहाँ पे आप डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है सेलेक्ट वैलिड फोटो आईडी, तो आप अपनी फोटो आईडी को वैलिड जो भी आपका फोटो आईडी है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को डाल सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जैसे कि नॉर्मली सभी के पास आधार कार्ड होता है, और जो आधार कार्ड यहाँ पे आपने डाला है, जो भी आपने आईडी का यहाँ पे डाला है, तो उसको यहाँ पे उसके आईडी के नंबर को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि आप अपना आईडी नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच डिवाइस यू यूज फॉर असेसमेंट, तो यहाँ पे आप कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे असेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक असेसमेंट होगा और उसी असेसमेंट के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे टिक करेंगे, पीसी है तो कंप्यूटर पे टिक करेंगे, यहाँ पे पीसी पे। मोबाइल फोन से देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल फोन से टिक करेंगे, तो मोबाइल फोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। डू यू हैव पास्ड, यहाँ पे अगर आप 10th से पास हो चुके हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके पास आ जाएगा यस और नो का। उसके बाद आप अपने एड्रेस को यहाँ पे बड़े इजीली डाल सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है, पिन कोड है, एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ पे आपका एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो जैसे टिक करेंगे तो जो आपने ऊपर फिल किया है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दोबारा इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एजुकेशन डिटेल को आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, ITI कर रखा है, तो अगर आपने जो भी किया है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे अगर आपने 10th किया है उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए 2 ऑप्शन है, 10th और डिप्लोमा। और अगर आपने 10th किया है और आपने यहाँ पे कर रखा है डायरेक्टली 12th, उसके बाद आपने BTech किया है तो 1st, 2nd और आपका 4th रहेगा। उसमें आप अपनी ब्रांच को जो भी आपका है उसको फिल कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे कर रखा है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे ITI कर रखा है तो आप अपने ITI के अकॉर्डिंग ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ITI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, 10th और ITI वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, मेटलर्जी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एलिजिबल है। और अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे मैच नहीं हो रही तो यहाँ पे आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा, तो अदर वाले ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा अदर स्ट्रीम का, तो आप अपनी ब्रांच को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं BTech में करके दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे अदर का ऑप्शन टिक किया है, तो यहाँ पे अदर ब्रांच है, जैसे कि सिविल है या फिर आपकी ब्रांच कोई दूसरी है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। वैसे ही आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, फिटर है, फाउंड्री मैन है, मॉड्यूलर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, या फिर अगर आपका कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं है, वैसे सारे हैं यहाँ पे, टनर है, इलेक्ट्रीशियन है,
ठीक है। अगर आपका नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा उसमें टिक कर देना है, उसमें आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस और नो में आंसर कर देना है। जैसे कि ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। उसके बाद रजिस्टर वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपको फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फाइनली यहाँ पे आपका आ जाएगा सबमिट का बटन, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको एक असेसमेंट के लिए ईमेल आ जाएगा। उस असेसमेंट को आपको देना पड़ेगा, जो कि आप मोबाइल के थ्रू भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद डीवी होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा जिसमें आपका वेट और हाइट मेजरमेंट होगा। फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी और सैलरी आपकी जो रहेगी यहाँ पे, अगर आपने आईटी कर रखा है तो आपका सैलरी यहाँ पे 28,000 रहेगा। डिप्लोमा वालों का सैलरी यहाँ पे जो रहेगा वो आपका 32,000 रुपये पर महीने के हिसाब से देखने को मिलेगा। और अगर आपने BTech कर रखा है तो जो आपका सैलरी रहेगा यहाँ पे वो आपका 37,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका सैलरी पैटर्न रहा है। तो अगर इससे कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।